वेलकम बैक टू इन्फोनगेट्स। तो इस लेक्चर में हम शेप टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के शेप टूल्स हैं एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में और उनको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेम साइज़ का आउटपुट खोलना पड़ेगा। फाइल दबाओ, न्यू। अब हमें विड्थ में डालना है 1024 और हाइट में डालना है 1280। प्रेस क्रिएट। तो हमारे पास एक आर्टबोर्ड आ जाएगा जिसकी विड्थ और हाइट सेम है। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपनी वीडियो को पॉज करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप खोलोगे वहाँ पे आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया होगा। आपने गूगल ड्राइव का लिंक ओपन करना है और उसमें जो फाइल है उसको डाउनलोड करना है। मैंने आपके लिए एक वेक्टर शेप्स डॉट जेपीजी फाइल बनाई है जिसके ऊपर हम सारा काम करेंगे अपनी शेप टूल्स का। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोला हमारा, शो मोर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे लिखा है डाउनलोड द वेक्टर फाइल्स डॉट जेपीजी। अब मैं इस लिंक पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरी फाइल ओपन हो गई। अब मेरे को डाउनलोड करना है। अब इसको डाउनलोड करके आप अपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी रख लो जहाँ पे आपको सूटेबल लगे, और उसके बाद आप अपने एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में जाइए। डाउनलोड करने के बाद ये मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई। अब हम एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन होगा एक फाइल में एक ऑप्शन होता है हमारा प्लेस का। अब मैंने प्लेस पे क्लिक करना है। ये चीज़ हम हर लेक्चर में करेंगे। मैंने आपके लिए मोस्टली सारे लेक्चर्स में कुछ ना कुछ फाइल्स प्रिपेयर करी हुई हैं जिनको हमें डाउनलोड करना है और हमें यूज़ करना है, तभी हम अपने एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को जल्दी से जल्दी समझ पाएंगे। अब मेरी ये डेस्कटॉप पे मैंने फ़ाइल सेव करी है वेक्टर शेप्स डॉट जेपीजी। अब मैं इस फाइल को प्लेस कर दूँगा। इसको प्लेस हम कर देते हैं इधर, बस। अब अगर मैं इस पर ड्राइंग करूं तो हमें पता है कि ये फ़ोटो हिल सकती है इधर उधर, तो इसको हम लॉक कर देंगे लेयर्स पैनल में जाके। अब ये एक लेयर पे बनी होगी जिसको हम लॉक करेंगे। अब लेयर्स पैनल यहाँ से खुलेगा। लेयर्स पैनल का सिंबल ये है। अगर लेयर्स पैनल आपकी स्क्रीन पे नहीं है तो आप विंडो में जाइए और लेयर्स सिलेक्ट कर लो। लेयर्स खुल जाएगा, या फिर F7 दबा दो। तो अब हमें इस लेयर को लॉक करना है। अब इसके ऊपर बनेगी नई लेयर। अब इन 3 लाइनों पर क्लिक कीजिए और क्लिक ऑन न्यू लेयर। अब हमारे पास न्यू लेयर बन गई। अब हम अपने शेप टूल्स को इस लेयर पे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी मूवमेंट के इमेज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रेक्टेंगल टूल यहाँ पे। तो रेक्टेंगल टूल होता है हमारे टूल बॉक्स में यहाँ पे। अगर हम इस रेक्टेंगल टूल को क्लिक करेंगे तो हमारे पास और ऑप्शन खुल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस एरो को दबाइए और रेक्टेंगल टूल को फाड़ लें, ताकि अब आपके सामने सारे शेप टूल्स प्लेस हो रखे हैं। तो ये है हमारा रेक्टेंगल टूल, ये है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ये एलिप्स टूल, ये पॉलीगन टूल, ये है स्टार टूल, और ये है फ्लेयर टूल। तो पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल टूल के बारे में। तो रेक्टेंगल टूल बहुत इजी होता है यूज़ करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस रेक्टेंगल की एज पे अपने कर्सर को रखें, क्लिक करें और ड्रैग कर दें दूसरे एज तक। ये बन गया आपका रेक्टेंगल। अब अगर हमें इसका स्ट्रोक इंक्रीज़ करना है तो हम स्ट्रोक कंट्रोल पैनल में जाके इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको हम बना देते हैं 3। तो ये हमारा रेक्टेंगल रेडी है एक। अब यहाँ पे है स्क्वायर। अब स्क्वायर बनाने के लिए हमें फिर से रेक्टेंगल टूल की ज़रूरत है। अब अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ एक और शिफ्ट दबा दूँ तो वो स्क्वायर बन जाएगा एक। शिफ्ट हटा दी तो रेक्टेंगल बन जाएगा। शिफ्ट दबाने से क्या होता है, हमारी सारी साइड्स जो वेक्टर शेप की होती है वो सेम हो जाती हैं। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, स्क्वायर बन गया। अब अगर मैं शिफ्ट दबाऊँ पेंटागन बनाते हुए तो मेरी पेंटागन की सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ट्राइंगल दबाते हुए तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। राउंडेड रेक्टेंगल तो स्क्वायर बन जाएगा। वो सिंपल है। तो अब हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल का एक और यूज़ है। अब हमें यहाँ पे इसको ट्रेस करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एज पे रखें, क्लिक करें और ड्रैग कर दें दूसरे एज तक। अब यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल का इनर फिल है वाइट, तो अभी हमें इसको नन करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, ताकि हमें इसकी बीच की लाइनें दिखें जो थी। तो फिल वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और इसको नन कर देंगे, तो हमारे पास अंदर की लाइंस भी विजिबल हैं।
तो अब हम अंदर की लाइंस पे रेक्टेंगल बनाएंगे। क्लिक कर दो, ड्रैग कर दो, सिंपल। तो ये था हमारा रेक्टेंगल टूल की यूसेज। अब वी दबा देंगे तो हम वापस सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे, अपने सिलेक्शन टूल यानी ब्लैक कर्सर, सिंपल। तो अब हमें राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है। राउंडेड रेक्टेंगल के लिए राउंडेड रेक्टेंगल टूल चाहिए होता है जिसके कॉर्नर्स जो होते हैं वो कर्व होते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल, अब ये बनाने के लिए भी हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्लिक एंड ड्रैग, सेम हो गया। अब स्क्वायर बनाने के लिए भी क्लिक कर दो, उसके बाद शिफ्ट दबा दो और ड्रैग कर दो। अब इसको हम स्क्वायर को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको सिलेक्शन टूल से क्लिक करें, वी दबा रहा हूँ मैं सिलेक्शन टूल के लिए, या फिर आप टूल बॉक्स में जा के उठा सकते हैं सिलेक्शन टूल। अब मैं इसको इधर उधर भी मूव कर सकता हूँ अपने स्क्वायर को। साइड पे क्लिक कर दो इसकी, सिंपल। अब अगर मैं इस स्क्वायर को सेंटर में से क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं इसको साइड से उठा रहा हूँ तो ये होगा। सिलेक्शन टूल तभी काम आता है जब हम इसकी एक साइड पे क्लिक कर रहे हो। हमें साइड पे क्लिक करना है मूव करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को। अब मैं इसको अपनी एरो की से भी लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कर सकता हूँ। जैसे मैं एरो की लेफ़्ट दबा रहा हूँ, ये इधर आता जाएगा और मैं इसको प्रॉपरली अपने रेड वाले स्क्वायर के ऊपर प्लेस कर सकते हूँ, सिंपल। अब मैं वी दबाऊँगा सिलेक्शन टूल पे जाने के लिए। अब मुझे चाहिए राउंडेड रेक्टेंगल इस हट को बनाने के लिए। तो अब हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल में जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये बन गया हमारा इस हट की छत। अब ये मैं देख रहा हूँ कि साइज़ फिट नहीं बैठा, तो अब मैं अपने इसको क्लिक कर दूंगा और इस एज को मैं बाहर खींच लूँगा सिलेक्शन टूल से, सिंपल। अब ये हो गया। अब सिलेक्शन टूल से मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, इस रेक्टेंगल की लेंथ को। ये चेंज हो गई, ये इंक्रीज़ हो गई। अब मैं अंडू कर रहा हूँ उसको। कमांड जेड होता है अंडू के लिए और कंट्रोल जेड भी अंडू के लिए होता है विंडोज़ में। मैक में कमांड जेड और विंडोज़ में कंट्रोल जेड, सिंपल। तो अब हम बनाएंगे इस हट को, नीचे वाले पार्ट को। अब मैं इसे एरो की से ऊपर नीचे कर सकता हूँ, सेट कर लूँगा। अब वी दबा के मैं वापस आ जाऊँगा सिलेक्शन टूल पे, या फिर मैं एस्केप दबा सकता हूँ। वी दबाया, शेप गई। अब फिर से राउंडेड रेक्टेंगल टूल बनाएंगे। अब इसको प्लेस कर देंगे एरो की से मूव करके। अब मैं देख रहा हूँ कि हमें अभी भी रेड रेक्टेंगल जो नीचे है इसके वो विजिबल है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा सेलेक्ट करके। तो राउंडेड रेक्टेंगल उठाऊँगा मैं फिर से और इसको बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं वी करूँगा, वी दबाऊँगा और इसको एडजस्ट कर दूँगा जैसे मेरे को चाहिए। अब यहाँ पे लेफ़्ट में और राइट में सेम राउंडेड रेक्टेंगल है, तो अब मैं एक और राउंडेड रेक्टेंगल बनाऊँगा तो मेरा टाइम वेस्ट होएगा। तो उससे बढ़िया मैं अपने सिलेक्शन टूल्स से यानी ब्लैक कर्सर से अपने इस रेक्टेंगल की इस विंडो को कॉपी कर लूँगा, मतलब सिलेक्ट करा और कमांड वी फॉर मैक और विंडोज़ के लिए कंट्रोल वी, कमांड वी करा, या फिर मैं इस एडिट में जा सकता हूँ और कॉपी कर लूँगा। अब मेरे को इसको पेस्ट करना है। कॉपी के लिए है कमांड सी होगा इस विंडो को कॉपी करने के लिए मैक में, और अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल सी। अब मेरे को इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए होता है हमारे पास कमांड वी मैक में और विंडोज़ में कंट्रोल वी। अब मैं दबा रहा हूँ कमांड और वी, ये मेरे पास एक और विंडो आ गई और इसको मैंने प्लेस कर दिया जहाँ पे मेरे को ये चाहिए। अब मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा अपनी एरो कीज से, सिंपल। तो अब मुझे डोर बनाना है। डोर के लिए भी मेरे को राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए। ये बन गया मेरा डोर। अब मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा ऊपर नीचे जैसे चाहिए, सिंपल। अब मेरी ये हट तैयार है। अभी हमने देखा रेक्टेंगल टूल को कैसे यूज़ करना है और राउंडेड रेक्टेंगल टूल को कैसे करना है।
और हमें सिलेक्शन टूल के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता लग रही है। तो अभी सिलेक्शन टूल के बारे में हमने देखा कि अगर हमें अपने किसी भी शेप को मूव करना है तो हम उसकी साइड पे क्लिक करेंगे और उसको मूव कर लेंगे, या फिर और अगर हमें किसी भी शेप का साइज़ चेंज करना है तो हम उसके पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, बड़ा छोटा हम उसको कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हमें अंडू करना है हम कमांड Z दबाएंगे, और कॉपी के लिए कमांड C और पेस्ट के लिए कमांड V, और विंडोज़ में सब कमांड की जगह डलेगा कंट्रोल। अब है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल में हमें शिफ्ट का काफ़ी ज़्यादा काम है, क्योंकि अब मैं चूज़ कर रहा हूँ अपना एलिप्स टूल। अब एलिप्स अगर मैं बना रहा हूँ तो वो ऐसे बन रहा है। अब मैं अगर इसमें शिफ्ट दबा दूँ तो ये सर्कल बन जाएगा परफेक्ट। शिफ्ट दबाने से सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं अगर वो कोई रेक्टेंगल या पेंटागन ऐसा कोई टूल है, और अगर एलिप्स है तो उसका रेडियस बन जाएगा इक्वल। तो ये हमारा परफेक्ट सर्कल बन गया एलिप्स से। तो मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, और अब हम बनाएंगे इस एलिप्स को। एलिप्स टूल के लिए हम L दबा सकते हैं। अब शिफ्ट दबाऊंगा मैं। अब मैं इसको ऊपर नीचे करके सेट कर सकता हूँ। ये मेरा हो गया एलिप्स टूल तैयार। ये हमारा परफेक्ट एलिप्स बना। बट अभी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रेड रेड हमें लाइंस दिख रही है। तो मैं सिलेक्शन टूल से अपने एलिप्स पे क्लिक करूँगा, इस कॉर्नर से मैं इसको बड़ा कर लूँगा जितना मेरे को चाहिए, और शिफ्ट दबा के, ताकि परफेक्ट सर्कल रहे। ये मेरे को शिफ्ट दबाए रखना है जब तक मैं छोड़ नहीं देता अपने माउस को, जब तक मेरे को शेप छोड़नी नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 एलिप्स है। हमें 4 एलिप्स तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे अंदर वाला। तो सबसे अंदर वाले एलिप्स के लिए पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा। अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा। अब मैं साइज़ कंट्रोल कर लूँगा। शिफ्ट दबाए रखना है। अगर मैंने शिफ्ट छोड़ दिया तो वो सर्कल से फिर से एक ओवल टाइप इमेज बन जाएगी। शिफ्ट दबाए रखा है। अब मैं माउस को छोड़ दूंगा। अब शिफ्ट छोड़ दूंगा, सिंपल। अब मैं अपने सर्कल को की से इधर उधर करके सेट कर लूँगा। अभी भी मैं देख रहा हूँ रेड रेड एरिया रह रहा है, तो अब मैं अपने सर्कल को बड़ा करूँगा थोड़ा, शिफ्ट दबा के। ये हो गया हमारा सर्कल तैयार। अब मेरे को 3 और सर्कल बनाने हैं ऐसे ही। क्लिक, शिफ्ट, ड्रैग, सिलेक्शन टूल। अब मैं ड्रैग कर दूंगा इसको ऊपर इसके, सिंपल। अब एक और एलिप्स बनेगा। मैं इसको ड्रैग कर लूँगा ऊपर, या फिर अपनी कीज से ऊपर ले जाऊँगा। अब मैं देख रहा हूँ इसका साइज़ थोड़ा बड़ा बन गया। अब मैं इसको शिफ्ट दबा के छोटा कर दूँगा थोड़ा। तो ये सर्कल परफेक्ट हो गया। अब एक और एलिप्स टूल से फिर एक और सर्कल बना लेंगे। शिफ्ट दबाओ। अब इसको हम प्लेस कर देंगे। अब ये बड़ा बन गया। सिलेक्शन टूल निकालो, V दबा के, और अपने सर्कल को छोटा कर दो। अब यहाँ से रह गया। अब थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा अपने सर्कल को, सिलेक्शन टूल दबा के। सिलेक्शन टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। हमें शिफ्ट हमेशा दबाए रखना है, क्योंकि शिफ्ट अगर नहीं दबेगा तो परफेक्ट सर्कल नहीं बन पाएगा हमारा। तो हमारा सर्कल अभी रेडी है। तो हमारे ये 4 एलिप्स बनाए हमने। अब हम बनाएंगे एक ओवल। अब ओवल बनाने के लिए हमें शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर शिफ्ट दबा देंगे तो सर्कल बन जाएगा। मैंने शिफ्ट दबाया, सर्कल बन गया। शिफ्ट छोड़ा, एक ओवल बन गया। अब हम इसको प्लेस कर देंगे। क्लिक करना है और ड्रैग करना है। प्लेस करा। अब मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा और इसका साइज़ छोटा कर दूंगा जितना मेरे को चाहिए। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हो गया। तो यहाँ पे अभी मैंने एलिप्स टूल यूज़ करना सीखा, राउंडेड रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल टूल। अब हम देखेंगे पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल यूज़ करना इजी है। अब एक टूल में, पॉलीगन टूल में हम ये सारी शेप्स बना लेंगे, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, सारे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें
पहले तो अपने शेप टूल को, पॉलीगन टूल को ओपन करना है। पॉलीगन टूल ओपन करने के बाद हम क्लिक और ड्रैग करेंगे तो हमारी एक शेप निकलेगी। अब अगर मेरे को साइज़ इसका साइज़ नहीं, अगर मेरे को नंबर ऑफ़ साइड्स इसकी इंक्रीज़ करनी है तो मैं अपनी अपर आरो की दबाऊंगा, साइड इंक्रीज़ हो गई। अब मेरे को एक और साइड इंक्रीज़ करनी है, मैं एक और दबाऊंगा। अब मेरे को डिक्रीज़ करनी है अपनी नंबर ऑफ़ साइड्स, तो मैं नीचे वाली आरो की दबा दूंगा। तो सब दबाते दबाते मैं पहुंच जाऊंगा 3 साइड्स पे। अब मेरे को 4 साइड्स रखनी है अगर अपनी शेप में, तो मैं आरो की दबाऊंगा ऊपर वाली, तो ये स्क्वायर बन गया। अब पेंटागन बन गया, अब हेक्सागन, सिंपल। तो अभी हमें ट्राइंगल चाहिए। शिफ्ट दबाएंगे तो हमें एक परफेक्ट ट्राइंगल मिलेगा जिसका बेस बिल्कुल सीधा है। अब हम इसको फिर से बनाते हैं। ये शिफ्ट दबाया, अभी मैंने शिफ्ट नहीं दबाया हुआ, अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो परफेक्ट ट्राइंगल बनेगा ये मेरा। अब मैं इसको सिलेक्शन टूल से प्लेस कर दूंगा इसी पोजीशन पे। ये मैंने सिलेक्शन टूल पे रखा। अब मैं इसकी साइड को डिक्रीज़ कर दूंगा शिफ्ट दबाते हुए, सिंपल। यहाँ पे शिफ्ट दबाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये ट्राइंगल की साइड या तो हमें इक्वलेटरल नहीं मिलेगी या फिर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, किसी एंगल पे बनेगा। अभी ये बिल्कुल 0 डिग्री पे है या 180 डिग्री पे है। तो अब हमारे पास है पेंटागन। पेंटागन बनाने के लिए भी हमें पॉलीगन टूल चाहिए। अब मैं नंबर ऑफ़ साइड्स इसकी इंक्रीज़ करूँगा। अभी हमारी 3 साइड्स हैं। एक बार और मैंने अपर आरो की दबाई, 4 हो गई। एक बार और दबाई, 5 हो गई। अब मैं शिफ्ट दबा दूंगा, सिंपल। अब मैं सिलेक्शन टूल से इस पेंटागन को प्लेस करूँगा अपने इस पेंटागन के एज पे, प्लेस कर दिया। अब मैं सिलेक्शन टूल से इसको छोटा कर दूंगा शिफ्ट दबाते हुए। अब इसको थोड़ा मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट दबाओ, तो ये हमारा परफेक्ट पेंटागन बन गया। अभी भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास है परफेक्ट पेंटागन हमारा। अब हमारी बारी है हेक्सागन की। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। अभी हमारे पॉलीगन टूल में 5 साइड्स हैं। तो अब हम अपर की दबाएंगे आरो की, अब 6 साइड्स हो गई। अब शिफ्ट दबाएंगे तो ऐसे ही हमारे पास 6 साइड्स होगी। अब इसको प्लेस कर देंगे हम इसके ऊपर। ये बेसिक हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक नहीं आता होगा तो आगे जाके हमें वेक्टर शेप्स बनाने में मुश्किल होएगी, सिंपल। हमें अपनी शिफ्ट को दबा के रखना पड़ेगा ताकि हमारे पास परफेक्ट शेप बने। अब यहाँ पे मैंने शिफ्ट दबाया, परफेक्ट हेक्सागन बना, यहाँ परफेक्ट ट्राइंगल, यहाँ परफेक्ट पेंटागन। अगर मैं शिफ्ट ना दबाता तो इनकी साइड्स का साइज़ इक्वल नहीं होता। अब है हमारे पास अगली शेप। इस शेप में कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स मतलब हेप्टागन। हेप्टागन में हमें अभी हमारे पास 6 साइड्स हैं। अब हम नंबर इंक्रीज़ कर देंगे और शिफ्ट दबा देंगे, तो अब हमारे पास 7 साइज़ आ गई हमारे पॉलीगन में। अब हम इसको प्लेस कर देंगे इधर। अब हम इसका साइज़ कंट्रोल कर लेंगे सिलेक्शन टूल से। अब हमें इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है सिलेक्शन टूल से शिफ्ट दबाते हुए, सिंपल। मैं चाहता हूँ कि आप अब मैं जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं आप ये चीज़ें करते जाएं। मतलब अब अगर आपने रेक्टेंगल टूल की पूरी देख ली, आप रेक्टेंगल टूल की बनाए, फिर आप राउंडेड रेक्टेंगल की वीडियो को कंटिन्यू करें। राउंडेड रेक्टेंगल देख ली, उसके बाद एलिप्स टूल की वीडियो देखें। मतलब जब आपने रेक्टेंगल टूल देखा, जब आपने तीनों शेप्स देख ली, उसके बाद आपको खुद करना है, फिर वीडियो आगे देखनी है, सिंपल। तो अब पॉलीगन टूल की हमारे पास आखिरी शेप बची है जिसमें साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन। तो ऑक्टागन बनाने के लिए हमें 8 साइड्स चाहिए। अभी हमारी शेप में 7 साइड्स हैं। आरो की 8 साइड्स हो गई, शिफ्ट दबाओ और साइज़ इसका सेट कर लो। ये मैंने शिफ्ट जल्दी छोड़ दिया इसलिए मेरी अब शेप टेढ़ी हो गई। डिलीट कर दो, सिलेक्ट, शिफ्ट, डन। गो टू द सिलेक्शन टूल
अब इसको प्लेस कर दो वापस। यहाँ पे अब इसका साइज आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो शिफ्ट दबा के सिलेक्शन टूल से। ये हमारा बन गया ऑक्टागन। तो अभी हमने देखे एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। आई होप आप साथ साथ कर रहे हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टार टूल। स्टार टूल पे हमने क्लिक करा। अब स्टार टूल भी पॉलीगन टूल की तरह है, जैसे जैसे हम एरो अपर कीज दबाते जाएंगे द नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे। अभी हमारे स्टार में 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5। तो अभी मैं अपर एरो की दबाता हूँ, 6 हो गए। एक और बार 7 8 9 10। और अगर मैं इसको सबसे लोअर वाली एरो की दबाऊँ तो ट्राइंगल बन जाएगा। एक 3 साइड्स होती हैं अपर एरो की, 4 साइड्स, 5 6 7, सिंपल। तो अभी हमें चाहिए 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स चाहिए हमें। तो अभी हमारी शेप में 3 है, अपर आरो की 5 पॉइंट्स। शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट नहीं दबाओगे तो आपका स्टार टेढ़ा हो जाएगा, किसी एंगल पे आ जाएगा। मैं शिफ्ट दबा दिया तो ये सीधा। शिफ्ट दबाए रखना है और पॉइंट को छोड़ना है अपने क्लिक को। अब वी दबा के या सिलेक्शन टूल में जाके स्टार को सिलेक्ट करो और प्लेस कर दो इसी पोजीशन पे, और साइज़ इसका शिफ्ट दबाते हुए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते जाओ। तो ये हमारा स्टार तैयार है। अब मेरे को यहाँ पे स्टार बनाना है जिसके नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे स्टार में 7 पॉइंट्स हैं, हमें स्टार टूल निकालना है। अभी प्रेजेंट हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं हमारे स्टार टूल में। तो पॉइंट्स को इंक्रीज़ करते हैं अपर आरो की से 6 7। अब शिफ्ट दबाओ और प्लेस कर दो इसको। अब अपनी पॉइंट सिलेक्शन टूल क्लिक करो या वी दबा दो और प्लेस कर दो इसको अपने स्टार पे। अब हम इसको अलाइन कर देंगे रेड वाले स्टार पे। ये हमारा स्टार तैयार है। अभी भी यहाँ से थोड़ा रह गया, शिफ्ट दबाते हुए, सिंपल। ये हमारे 2 स्टार्स तैयार हैं। अब तीसरा स्टार जिसकी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास 10 स्टार्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं यहाँ पे स्टार के। तो हमें अपने स्टार टूल में 10 पॉइंट्स चाहिए। अभी हमारे स्टार टूल में है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स। अब हम इसको इंक्रीज़ करेंगे 8 9 10। अब शिफ्ट दबा दो ताकि आपका स्टार बिल्कुल सीधा हो जाए और इसको सिलेक्शन टूल से प्लेस कर दो। अब इसका साइज़ आप चेंज कर सकते हो, सिंपल। अब हमारे पास अगला स्टार है जिसके नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स हैं हमारे पास अब इस स्टार में। शिफ्ट दबाओ, सिलेक्शन टूल, गलती हुई है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स हैं। बट हमारे स्टार टूल में कितने हैं 1 2 3 4 5। अब ऐसे आप अगर काउंट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमें लोअर एरो की से हम इसको ले जाएंगे नंबर 3 पे। उसके बाद हमें पता है कि 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे में 12 है। शिफ्ट दबाया मैंने, स्टार सीधा किया, वी दबाया सिलेक्शन टूल के लिए और स्टार को ड्रैग करके मैं ले आया वापस इसकी पोजीशन पे। तो ये हमारा स्टार बन गया
विद 12 पॉइंट्स। सिंपल। तो ये था हमारी शेप टूल्स एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर की। ये रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, स्टार टूल, अब ये सारे टूल्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं। ये फ्लेयर टूल है। फ्लेयर टूल का ज़्यादा काम नहीं है अभी हमें सिर्फ इन टूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल। तो इस लेक्चर में हमने रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल और बाकी शेप टूल्स के बारे में पढ़ा, और हमने अपने सिलेक्शन टूल के बारे में भी काफ़ी चीज़ें देखी कि हम सिलेक्शन टूल से अपनी शेप्स को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर हम शिफ्ट दबाएंगे तो हमारी सारी साइड्स इक्वल होंगी।